जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी सातों बारों की व्रत कथा। कथा को श्रद्धा, भक्ति और मन में विश्वास बनाकर श्रवण करें। भगवान आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। प्रेम से बोले सातों बारों की देवी देवताओं की जय। अब सुनिए कथा। कथा को पूरा जरूर सुने। अगर अच्छी लगे तो आगे अपनों को भी शेयर करें। अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंतर मन से बहुत दुखी रहता था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई भी पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी। उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था। सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना को अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल की प्राप्ति होती है। इसके बावजूद पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने भगवान से आग्रह किया कि नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा को पूरी करना होगा। यह आपका अनन्य भक्त है। प्रति सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही पड़ेगा। पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, ठीक है पार्वती जी, आपके आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने सपने में उस व्यापारी को दर्शन दिए और उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान भी दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य के बारे में पता था। यह रहस्य घर में किसी को मालूम नहीं था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे बनारसी भेजने का निश्चय हुआ। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलवाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए बनारसी छोड़ आओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहां भी अमर और प्रेमचंद रात्रि विश्राम करने के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुंचे।
उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बहुत बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बना दिया जाए और राजकुमारी से विवाह करा दिया जाए। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर देंगे और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाएंगे। वर के पिता ने इस संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। अमर को दुल्हा के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो सच छिपा नहीं सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो बनारसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नव युवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह कान्हा है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ बनारसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन करवाया और खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयन अवस्था में ही अमर के प्राण बेखरू उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पिटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने के विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुनी। पार्वती जी ने भगवान से कहा, हे प्राणनाथ, मुझसे इनके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा। आप कृपा करके इनकी कष्ट को अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले, पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है जिसे मैंने 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। इसकी आयु तो पूरी हो गई है। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है। वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेज दिया। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन का सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था।
भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा कि हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करते हैं और व्रत कथा सुनते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। तो प्रेम से बोले उमापति शंकर की जय हो। व्यास जी ने कहा, एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 80,000 मुनि एकत्र होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे, हे महामुने, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई है। अब कृपा करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्य को रोग शोक अग्नि स्वर्ग दुख आदि का भय दूर हो जाए, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर उन्हें रोग चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो फिर वह श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु नंद नंदन गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई है। आज आप कृपा करके ऐसा व्रत या कथा सुनाएं जिसके करने से मनुष्य को रोग चिंता का भय समाप्त हो और उसको पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य प्रीत ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और ना ही उसका पुण्य नामक नरक से उद्धार हो सकता है। अतः पुत्रदायक व्रत बतलाए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। इसका कारण यह था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा के कोई संतान न थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी गृह कार्य की अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग न लगा सकी, तो इस पर उसे बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्रण किया कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी का भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धापूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातः काल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से श्री हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा,
मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तू उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता विह्वल हो श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दे, आपकी अति कृपा होगी। श्री महावीर जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहा। श्री महावीर जी अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई और सभी समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। विचार किया कि ऐसी कन्या के साथ मेरी निर्धनता समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत ही सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। यह बच्ची अपने पिता के घर ठीक उसी तरह से बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार करवाया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया। अब ब्राह्मणी भी बहुत अभिमान करने लगी थी। समय बीतता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्न चित्त था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा, मेरी पुत्री रत्नावली विवाह की योग हो गई है, अतः आप कोई सुंदर तथा योग वर देकर इसका विवाह कर दे। जा सुन ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में राहिनी, 10वें वर्ष में कन्या, इसके पश्चात रजवाला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, राहिनी के दान से बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इंद्र लोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजवाला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 ही वर्ष की है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं का विवाह कराया है, अभी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया लगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजवाला कन्या को देखते हैं तो वह अश्वही नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग वर की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलवाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पंपई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। यह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत गुणवान पुत्र था। इसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस सुंदर व गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हुए। परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया था, पर वह बहुत खिन्न भी था। उसने विचार किया कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे इससे जो सोना मिलता था वह अब नहीं मिलेगी। मेरे पास जो धन था कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो शेष बचा है वह भी कुछ दिनों पश्चात समाप्त हो जाएगी। मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी है। अब कोई
ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में ही बनी रहे, अपने ससुराल ना जाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर अपनी सैया पर बेचैनी से करवट बदलते बदलते उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो वह मार्ग में छिपकर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आवेगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं देगा। प्रातःकाल हुआ तो नंदा और सुनंदा ने अपनी जामाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के भसीभूत हो अपनी मति खो चुका था। पाप पुण्य को उसे विचार न रहा था। अपने भयानक व क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जामाई का वध करने के लिए भेज दिया था, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे हमेशा मिलता रहे और वो कभी निर्धन ना हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जामाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार प्राप्त कर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रोदन करती अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा का आगे किसी का कोई वश नहीं चलता है। अब तू घर चल, वहां पर ही रहकर शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण क्रदन व रुदन करते हुए अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ ही जामाई का वध का पाप अपने सिर लिया। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं। जामाई वध के पाप के फलस्वरूप यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत खिन्न हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपने गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न हो मंगलदेव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तब मंगलदेव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, यह महाविद्वान भी होगा और इसके अतिरिक्त तेरी जो इच्छा हो वर मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसको रोग व्याधि ना हो, सज्जनों का कभी वियोग ना हो, सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय ना रहे। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा ना हो। मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो उठा। रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और मंगलदेव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके व्रतराज और मंगलदेव की कृपा से इस लोक में सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में पति के साथ स्वर्ग लोक को गई। तो प्रेम से बोलिए, मंगलदेव की जय हो। एक समय की बात है कि साहूकार अपने पत्नी को लाने के लिए अपने ससुराल गया। कुछ दिन रहने के बाद उसने अपनी पत्नी के साथ अपने घर आने की सोची। दुर्भाग्य से उस दिन बुधवार का दिन था। लड़की के परिवार वालों ने कहा
कि आज बुधवार का दिन है, जो कि किसी कार्य हेतु शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए आज तुम मत जाओ। किंतु साहूकार ने किसी की एक न मानी और पत्नी समेत अपने ससुराल से घर को प्रस्थान किया। रास्ते में साहूकार की पत्नी को प्यास लगी। उसने साहूकारनी से कहा, तुम बैलगाड़ी में ही बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। जब वो पानी लेकर आया तो उसने देखा कि उसका शक्ल का एक आदमी उसके पत्नी के साथ बैठा है। तब उसने जाकर उस पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? तब उसने कहा, मैं साहूकार हूँ। और फिर दोनों के बीच में झगड़ा शुरू हो गया और वहां लोग और कुछ सिपाही आ गए, जिन्होंने उस स्त्री से पूछा, तुम्हारा पति कौन है? तब वो इसका उत्तर न दे सकी और साहूकार अपने मन में कहने लगा कि ये प्रभु, कैसा लीला है आपका। तब आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, आज बुधवार का दिन था, तभी तूने आज ही गमन किया। ये सब भगवान बुद्ध देव के प्रकोप से हो रहा है, वो तुझसे रूठ गए हैं। तब साहूकार ने भगवान बुद्ध देव से क्षमा याचना की और तब वो आकाशवाणी खत्म हो गई और इंसान के रूप में आए बुद्ध देव भी अदृश्य हो गए। और फिर साहूकार अपनी पत्नी संग घर गया और भगवान बुद्ध देव की पूजा की। जो भी इस व्रत कथा को सुनता है उसको बुधवार की यात्रा करने का पाप नहीं लगता है। प्रेम से बोलिए बुद्ध देव की जय हो। बहुत पहले की बात है, एक गांव में ऐसा गरीब धार्मिक ब्राह्मण रहता था जिसकी कोई संतान नहीं थी। वह रोज नहा धोकर मन से देवताओं की पूजा करते हुए संतान की मांग करता, लेकिन ब्राह्मण की पत्नी खूब आलसी थी। वह न स्नान करती थी और न ही पूजा पाठ। पत्नी की इस आदत से ब्राह्मण दुखी रहता था। ब्राह्मण के धार्मिक गुणों से उसके घर में जल्द ही संतान के रूप में एक पुत्री ने जन्म लिया। उसकी पुत्री भी ब्राह्मण की तरह ही धार्मिक थी। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, पूजा पाठ में उसका मन भी उतना ही लगने लगा। वह हर रोज सुबह उठती, स्नान करती और भगवान विष्णु का ध्यान व जप करती थी। इससे ब्राह्मण के घर की गरीबी भी दूर होती गई। हर दिन पूजा पाठ करने के बाद वह पढ़ने के लिए स्कूल भी जाती थी। स्कूल जाते समय वह अपनी हाथों की मुट्ठिया में जौ भरकर स्कूल के रास्ते में गिराती थी। जब वह स्कूल से वापस घर के लिए आती तो गिराए गए जौ सोने में बदल जाते थे, जिन्हें उठाकर वह घर लेकर चली आती थी। तभी वहां आकर उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने की जौ को साफ करने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। ब्राह्मण की बेटी को माँ की बात एकदम सही लगी। उसके अगले बृहस्पतिवार को उपवास रखने के बाद उस लड़की ने बृहस्पति देव से सोने का सूप मांगा। ब्राह्मण की बेटी हर बार पूरे विधि विधान से बृहस्पति देव की पूजा अर्चना करती थी। इससे प्रसन्न होकर भगवान उसकी सारी इच्छाएं भी पूरी कर देते थे। इसी तरह उन्होंने सोने के सूप वाली प्रार्थना को भी स्वीकार कर लिया। अगले दिन हर रोज की तरह ब्राह्मण की बेटी पूजा पाठ करके स्कूल गई और रास्ते में जौ के दाने बोते हुए गई। वापस आते समय जब वह जौ के दाने बीन रही थी तो उसे सोने का सूप भी मिल गया। सोने का सूप लेकर वह घर आई, जिससे उसने सोने की जौ को साफ किए। एक दिन इसी तरह ब्राह्मण की बेटी घर के बाहर बैठकर सोने की जौ को सोने के सूप से साफ कर रही थी।
तभी उसके घर के सामने से एक राजकुमार गुजर रहा था। राजकुमार ब्राह्मण की बेटी को देखते ही उस पर मोहित हो गया। जब वह अपने महल पहुंचा तो ब्राह्मण की बेटी के मोह में उसने खाना पीना त्याग दिया। जब राजा को यह बात पता चला तो उसने राजकुमार से इसका कारण पूछा। राजकुमार ने अपने दिल का सारा हाल राजा को बताया। अगले ही दिन राजा अपने मंत्री के साथ ब्राह्मण के घर गया और ब्राह्मण के सामने उसकी बेटी का विवाह अपने राजकुमार से करवाने का प्रस्ताव रखा। राजा का प्रस्ताव सुनकर ब्राह्मण काफी खुश हो गया। उसने तुरंत ही विवाह करने के लिए हाँ कर दी। कुछ ही दिनों में राजकुमार और ब्राह्मण की बेटी की शादी हो गई। इधर ब्राह्मण की बेटी शादी के बाद अपने ससुराल चली गई। उधर ब्राह्मण फिर से गरीब होने लगा। उसके बुरे दिन दोबारा वापस आ गए। एक दिन ब्राह्मण अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके ससुराल गया। पिता की हालत देखकर उसने बहुत सारा धन देकर ब्राह्मण को विदा किया। बेटी का दिया हुआ धन कुछ ही दिनों में खत्म हो गया और ब्राह्मण गरीब की वजह से परेशान हो गया। ब्राह्मण फिर से अपनी बेटी से मिलने के लिए महल गया और उसने बेटी को सारी समस्याएं बताई। अपने गरीब ब्राह्मण पिता की बात सुनकर उसकी बेटी ने कहा, पिताजी, कल आप माँ को लेकर मेरे पास आए। मैं उन्हें बृहस्पति देव के उपवास और पूजन की विधि बताऊंगी। इसे करने से सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। अगले दिन वह अपनी पत्नी को लेकर महल में बेटी से मिलने के लिए गया। पुत्री ने अपनी माँ को बहुत समझाया कि उन्हें आलस त्याग कर सुबह स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। लेकिन ब्राह्मण की पत्नी ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। वह अभी भी पहले की ही तरह रहती थी। माँ की ऐसी हरकतों से तंग आकर एक दिन उसकी पुत्री ने माँ को एक कोठरी में बंद कर दिया। उसे जबरन सुबह स्नान करवाया और भगवान विष्णु की पूजा करवाई। इससे उसकी माँ की बुद्धि में सुधार हो गया। अगले ही दिन से ब्राह्मण की पत्नी सुबह उठती, स्नान करती और भगवान विष्णु की पूजा करती। साथ ही बेटी के बताए अनुसार हर बृहस्पतिवार के दिन वह उपवास भी करने लगी। इससे प्रसन्न होकर बृहस्पति देव ने उसकी सारी गरीबी और समस्याएं दूर कर दी। फिर वह एक सुखी और संपन्न जीवन जीने लगी। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी को स्वर्ग का द्वार भी मिला। तो सभी मिलकर बोले, विष्णु भगवान की जय हो। मानिकपुर नगर में 3 दोस्त रहते थे। उनमें से एक काष्ठ, एक ब्राह्मण और एक वैश्य था। वे तीनों हमेशा साथ रहते थे। तीनों का विवाह हो चुका था। ब्राह्मण और काष्ठ के लड़के का गौना हो चुका था, लेकिन वैश्य पुत्र का भी गौना नहीं हुआ था। उनके दोस्त उसे अक्सर कहा करते थे कि दोस्त, तुम अपनी पत्नी को मायके से लेने क्यों नहीं जाते हो। अब वैश्य पुत्र धनराज ने अपनी पत्नी कुसुम को लाने का निश्चय कर लिया। दोस्तों की बात मानकर अगले ही दिन धनराज ने माता पिता से अपनी पत्नी कुसुम को लेने जाने की बात कहने लगा। उसकी बात सुनकर वे हैरान होते हुए बोले, बेटा, अभी शुक्र अस्त हो रहा है, इसलिए अभी बहू को लाना उचित नहीं है। कुछ दिन ठहर जाओ, रुक जाओ, फिर पत्नी को लेकर आना। लेकिन धनराज नहीं माना। वह कुसुम को लाने ससुराल पहुंच गया। फिर होना क्या था, ससुराल में धनराज की खूब आवभगत की गई। धनराज ने कुसुम को विदा करने के लिए कहा तो उनके सास ससुर ने कहा, बेटा, अभी शुक्र अस्त हो रहा है,
ऐसे में लड़की को विदा नहीं करते। कुछ दिन ठहर जाओ बेटा, फिर हम कुसुम को खुशी खुशी तुम्हारे साथ विदा कर देंगे। लेकिन धनराज वहां भी जीत पर अड़ गया। अब दामाद की जीत को देखकर सास ससुर ने भी कुसुम को विदा कर दिया। अब धनराज अपनी पत्नी को लेकर बैलगाड़ी में बैठकर अपने घर को जा रहा था। अचानक बैल तेजी से भागने लगी। रास्ते में बड़े पत्थर से टकराने के कारण गाड़ी की पहिया टूट गया। फलस्वरूप कुसुम गिर गई, उसे काफी चोट आई। दोनों को आगे की यात्रा पैदल ही करनी पड़ी। सुनसान रास्ते से गुजरते हुए डाकुओं ने उन्हें लूट लिया। उनका सारा धन आभूषण और वस्त्र छीन लिए। किसी तरह दोनों ने अपने जान बचाते हुए अपने घर को पहुंचे। अब जब घर पहुंच गए तो हुआ ये कि धनराज के बिस्तर पर सांप चढ़ गया और धनराज को डस लिया। सेठ जी ने बड़े बड़े चिकित्सक बुलवाए, मगर कोई भी चिकित्सक जहर उतारने में सफल नहीं हुआ। दूर दूर से सपेरे बुलाए गए, लेकिन कोई भी धनराज को बचा नहीं सका। धनराज की मृत्यु हो गई। उसी समय पंडितों ने सेठ जी को एक बात बताई कि आपके बेटे ने शुक्रास्त होने पर बहू को विदा करा लाने का भूल किया है। यदि आप शुक्रवार की पूजा अर्चना करें और बहू शुक्रवार का व्रत करे तथा कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करे तो शुक्र देवता की अनुकंपा से धनराज पुनः जीवित हो सकता है। सेठ जी ने पंडितों की बात मानकर अपने मृत बेटे और बहू को वापस उसके ससुराल भेज दिया। कुसुम ने अपने घर में पहुंचकर अपने माता पिता को सारी कहानी बताई तो माता पिता ने कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, तुम शुक्रवार का व्रत श्रद्धा भक्ति के साथ करो, तुम्हारा पति जरूर ठीक होगा, भगवान पर भरोसा रखो। कुसुम ने अपने पति के लिए शुक्रवार का व्रत और पूजा पाठ किया। उनसे अपने पति की गलती के लिए क्षमा याचना मांगी। फलस्वरूप धनराज जीवित हो उठा। धनराज के जीवित हो जाने से घर में खुशियां ही खुशियां भर गई। तभी शुक्रदेव के जय जयकार करने लगे। उधर धनराज के माता पिता ने जब बेटे का जीवित होने का समाचार सुना तो उन्होंने भी शुक्रवार का व्रत किया और गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन का दान किया। शुक्र उदय होने पर धनराज अपनी पत्नी कुसुम के साथ घर लौट आया। दोनों पति पत्नी शुक्रवार का अब विधिवत व्रत करने लगे। शुक्र भगवान की कृपा से उनके घर में धन्य धान्य की वर्षा होने लगी। उनके सभी कष्ट दूर होते चले गए। परिवार में सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक शुक्र देव की व्रत करते हैं, इनकी कथा का प्रेम पूर्वक श्रवण करते हैं, उनकी सभी कष्ट दूर हो जाती है और उनके घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। तो सभी प्रेम से बोलिए शुक्र देव की जय। एक ब्राह्मण को सपने में नीली घोड़ी पर नीले कपड़े पहने एक आदमी दिखाई देता है और कहता है, हे ब्राह्मण देवता, मैं तेरे लगूंगा। ब्राह्मण घबरा कर उठ गया। अगले दिन यही सपना उसे फिर आता है। यह सपना उसे रोज आने लगा। वह परेशान हो गया और चिंता के मारे दुबला होने लगा। उसकी पत्नी ने कारण पूछा तो उसने सपने के बारे में बताया। ब्राह्मणी बोली, वे अवश्य ही शनि महाराज होंगे। अब की बार देखे तो कहना लग जाओ, पर सवा पहर से ज्यादा मत लगना। उस दिन सपना आने पर ब्राह्मण ने कहा, लग जाओ, पर कितने समय के लिए लगोगे? शनि जी बोले, 7.5 वर्ष का लगूंगा। ब्राह्मण ने कहा, क्षमा करे शनि जी, इतना भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा। तब शनि जी बोले, तो 5 वर्ष का लग जाऊंगा। ब्राह्मण बोला, यह भी मेरे लिए ज्यादा है। शनि जी बोले, 2.5 साल का लग जाओ। ब्राह्मण ने मना किया तो शनि जी कहने लगे, सवा पहर का तो लगूंगा ही, इतना तो कोढ़ी कलंगी भिखारी के भी लग जाता हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, ठीक है,
ब्राह्मण को सवा पहर की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण ने नींद से जाकर ब्राह्मणी से कहा, मेरी सवा पहर शनि की दशा लग गई है, इसलिए मैं जंगल में जाकर यह समय बिताऊंगा। मेरे लिए खाने पीने का सामान बांध दे। मेरे पीछे से किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो, इसका ध्यान रखना। ज़्यादातर घर में ही रहना, बच्चों का भी ध्यान रखना। इस सवा पहर के समय में कोई गाली भी दे तो चुपचाप सुन लेना, बहस मत करना। यह सब समझाकर ब्राह्मण जंगल में चला गया। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और हनुमान जी का पाठ करने लगा। एक पहर बीत गया। ब्राह्मण ने सोचा बाकी बचा समय रास्ते में बीत जाएगा, इसलिए वहां से चल दिया। रास्ते में एक बाड़ी में मतीरे लगे देखे। माली से एक मतीरा खरीदा, पोटली में बांधा और आगे बढ़ा। आगे एक आदमी मिला जो असल में शनिदेव थे। ब्राह्मण से पूछा, पोटली में क्या है? उसने कहा, मतीरा है। शनिदेव बोले, दिखाओ। ब्राह्मण ने पोटली खोली। उसमें राजकुमार का कटा हुआ खून से लथपथ सिर शनिदेव ब्राह्मण को राजा के पास ले गए और कहा कि इस ब्राह्मण ने राजकुमार की हत्या कर दी है। इसके पास पोटली में राजकुमार का सिर है। राजा ने कहा, मैं यह नहीं देख सकता, इस ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दो। राजा के यहाँ हाहाकार मच गया। ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने से पहले पूछा गया कि उसकी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताए। ब्राह्मण ने सोचा किसी तरह सवा पहर पूरा करना होगा। उसने कहा वह रोज बालाजी की कथा सुनता है, मरने से पहले अंतिम बार बालाजी की कथा सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण को कथा सुनाने का प्रबंध किया गया। कथा कहते कहते सवा पहर पूरा हो गया। शनि की दशा टलते ही राजकुमार शिकार खेल कर लौटता हुआ दिखाई दिया। राजकुमार को आता देख राजा बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे निर्दोष ब्राह्मण की हत्या का दोष लगने का डर सताने लगा। उसने तुरंत घुड़सवार सैनिकों को ब्राह्मण को आदर सहित ले आने के लिए भेजा। ब्राह्मण राज दरबार में आया तो राजा ने क्षमा मांगी और पोटली दिखाने के लिए कहा। पोटली खोली तो उसमें मतीरा था। राजा ने इन सब के बारे में पूछा तो ब्राह्मण ने बताया, मुझे सवा पहर की शनिचर की दशा लगी थी, इस कारण यह सब तमाशा हुआ। राजा ने पूछा, यह दशा कैसे टलती है? ब्राह्मण बोला, राजा, ये सेठ के लगे तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करे, गरीब के लगे तो पीपल की पूजा करे। तब बोले, साचा शनिचर कहिए, जाके पाव सदा ही पड़िए। शनि की कहानी सुने, तिल का तेल और काला उड़द दान करे, काले कुत्ते को तेल से चूपर कर रोटी खिलाए तो शनिचर की दशा उतर जाती है। राजा ने उसे मतीरा वापस दे दिया। घर आकर ब्राह्मण ने मतीरा काटा तो उसके बीज की जगह हीरे मोती निकले। ब्राह्मणी ने पूछा, यह कहाँ से लाए? आप तो कह रहे थे शनि की दशा लगी है। ब्राह्मण ने कहा, जब दशा लगी थी तो यही मतीरा राजकुमार का सिर बन गया था। उतरती दशा के शनि जी निहाल कर गए। हे शनि देवता, जैसे ब्राह्मण के शनि की दशा लगी वैसे किसी के ना लगे, निहाल सबको करे। प्रेम से बोलिए, शनि महाराज की जय हो। सूरज भगवान रोज उठते और जग में प्रकाश देने चले जाते। एक दिन भगवान को लगा कि राणा दे सूखती चली जा रही है, तो राणा दे से पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है? राणा दे बोली, मेरे मन में खीर खांड के भोजन की इच्छा है। भगवान बोले, मांगा भी तो क्या मांगा, ये तो हम रोज ही खाते हैं। राणा दे बोली, भगवान आप खीर खांड के भोजन जिमते हो, मैं तो खट्टी रब जिमती हूँ। भगवान बोले, राणा दे तुम झूठ बोलती हो, एक जैसा भोजन मेरी माँ हमको देती है।
राणा दे बोली, सुबह आप मेरी थाली ले लेना, मुझे अपनी थाली दे देना, फिर आपको सब पता लग जाएगा। दूसरे दिन जीमते समय भगवान ने पानी के गिलास को टक्कर देकर गिरा दिया। माताजी बोली, तुम मत उठो, मैं दूसरा गिलास भर देती हूँ। माताजी गई, इतने में भगवान ने थालियाँ बदल दी। राणा दे ने तो जल्दी ही खीर खांड के भोजन कर लिए, पर सूरज भगवान को खट्टी राब भाई नहीं और थाली पर बैठे रहे। माताजी बोली, आज इतनी देर क्यों लगा दी? भगवान बोले, आज तो खीर खांड खट्टी लग रही है। माताजी बोली, राणा दे की थाली आपने क्यों ली? भगवान कहने लगे, माँ, अपने घर में आप 2 जने और मैं जिसमें भी 2 भात, मैं नियम पालन वाला और मेरे ही घर में ऐसा होता है तो दुनिया में क्या होता होगा। घर में सबका खाना एक जैसा बनाओ। वहाँ से वो कुम्हार के यहाँ गए और बोले, 2 पेट की हांडी किस कुम्हार ने बनाई? रतन कुम्हार को लगा आज तो भगवान आए हैं, माँ जी तो 1 टका देती है, ये 2 टका देंगे। और कुम्हार बोला, मैंने बनाई। भगवान बोले, आज के बाद 2 पेट की हांडी बनाए तो तेरे सहस्त्र पेट कर दूंगा। कुम्हार बोला, मेरा तो 1 पेट भरना मुश्किल है, सहस्त्र हो गए तो मैं क्या करूंगा? मैं अब 2 पेट की हांडी नहीं बनाऊंगा। इस तरह सूरज भगवान ने दुभांड मिटाई। तो सभी मिलकर बोलिए, सूरज भगवान की जय हो।